नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। खुलेआम चौराहे पर बर्बाद हो रहा है बच्चों का बचपन। बचपन की मस्ती बर्बाद कर रही है भीख मांगने वाली महिलाएं। तमाम एनजीओ और बाल कल्याण समिति से लेकर अफसरों तक सब अनजान। जहां से बड़े अफसर गुजरते हैं वहीं बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती हैं ये महिलाएं। बच्चों का बचपन बचाने के लिए यूं तो कार्यशालाओं में धौलपुर में कार्य करने वाली तमाम समाजसेवी संस्थाएं बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। धौलपुर की बाल कल्याण समिति भी खुद को बच्चों का सर्वोत्तम हितैषी बताती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन सब दावों से बिल्कुल अलग है। हालात ऐसे हैं कि धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे पर खुलेआम बचपन बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये सब ना तो तमाम एनजीओ को दिख रहा है और ना बाल कल्याण समिति को और ना ही पुलिस से लेकर छोटे बड़े अफसरों को। गुलाबबाग चौराहा धौलपुर शहर की ऐसी जगह है जहां से जिले के बड़े अधिकारी भी गुजरते हैं, नेता भी गुजरते हैं और यही महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती हैं, जिससे सरेआम बचपन बर्बाद हो रहा है। लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी और बाल कल्याण समिति इन महिलाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। मीटिंगों और कार्यशालाओं में अच्छे भाषण देने से कुछ नहीं होगा, जमीनी धरातल पर कार्य करना ही होगा। छोटे बच्चों की आड़ में भीख मांगने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तभी हकीकत में मासूम बच्चों के बचपन को बचाया जा सकता है। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे में ये बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, कब बचपन की मस्ती करते होंगे, कैसे इन बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा। ऐसे तो आने वाले दिनों में ये बच्चे भी भीख मांगने लगेंगे। इसलिए जिम्मेदार अफसरों और बाल कल्याण समिति को जागना होगा तथा एनजीओ को अपनी जिम्मेदारी समझनी ही होगी और बर्बाद होते इस बचपन को बचाना ही होगा। फास्ट ट्रैक न्यूज के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। लोडर टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। खीरागढ़ सैया मार्ग पर जियो पेट्रोल पंप के पास की घटना। आगरा जिले के खीरागढ़ थाना क्षेत्र के खीरागढ़ सैया मार्ग पर जियो पेट्रोल पंप के पास मंगलवार दोपहर 3 बजे लोडर टेम्पो व मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार जियो पेट्रोल पंप के पास सैया से खीरागढ़ की ओर आ रहे शाहपुर नदीम सैया निवासी मोटरसाइकिल पर सवार पिता अशोक, पुत्र संतोषी 55 वर्ष और पुत्र अजय उम्र 22 वर्ष को सामने से आ रहे तेज रफ्तार लोडर टेम्पो ने टक्कर मार दी। लोडर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र सड़क पर गिर पड़े, वहीं चालक टेम्पो को लेकर भाग गया। सूचना पर एसएसआई विजेंद्र शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से दोनों घायल पिता पुत्र को सीएचसी भेज दिया। चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मृतक पिता पुत्र के स्वजन सीएचसी पहुंच गए। स्वजनों ने बताया कि पिता पुत्र गमी में शामिल होने के लिए खीरागढ़ थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव जा रहे थे। थाना प्रभारी मदन सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं टेम्पो चालक की तलाश की जा रही है। धौलपुर के 2 चोर आगरा पुलिस ने पकड़े, 3 की तलाश जारी। चोरी की गई लाइसेंसी राइफल और जेवरात पुलिस ने किए जब्त। धौलपुर जिले का एक स्वर्णकार खरीदता था चोरी के जेवरात। अंतर्राज्यीय गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। आगरा जिले की कागारोल थाना पुलिस ने लाइसेंसी राइफल चोरी की घटना का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राजस्थान के धौलपुर जिले के निवासी हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई राइफल के साथ तमंचा, कारतूस व अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि 4 अप्रैल 2025 की रात ग्राम मसेलिया जयगरा निवासी सुभाष चंद्र चाहर के घर में चोरों ने धावा बोलकर लगभग 5,70,000 रुपए नकद व सोने चांदी के आभूषण तथा उनके भाई चंद्रसेन की लाइसेंसी राइफल चोरी की थी। घटना को लेकर थाना कागारोल में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट की 7 विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर रोझोली की तरफ से नहर के रास्ते बेमन के पास 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 5 जोड़ी बिछुआ, 2 जोड़ी पाजेब, 2 सिक्के, 10,000 रुपए नकद, 1 हथौड़ा, 1 अपाचे मोटरसाइकिल तथा चोरी की गई लाइसेंसी राइफल बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर
परम सुख नगला रोड पर बने खंडहर में छुपाई हुई राइफल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि चोरी के आरोप में धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव सुखेपुर निवासी देवेंद्र पुत्र लाखन और नीरज पुत्र गब्बर को गिरफ्तार किया गया है। ये अंतर राज्यीय स्तर के चोर हैं, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी देवेंद्र के खिलाफ धौलपुर और आगरा जिले में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं आरोपी नीरज पर धौलपुर और आगरा जिले में कुछ 6 मुकदमे दर्ज हैं। घटना के खुलासे में थाना प्रभारी कागारोल अंकुर मलिक, उप निरीक्षक सचिन कुमार, प्रभारी SOG पश्चिमी जोन किशोर कुमार, गौतम, नितिन कुमार, सर्वेश कुमार, मिथुन सहित कई टीमों का सहयोग रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी चोरी के जेवरातों को धौलपुर जिले के एक स्वर्णकार को बेचते थे, जिससे आगरा पुलिस पूछताछ कर सकती है। ये रहने वाले हैं धौलपुर में ही, इनका जो गैंग है वो पूरा वहीं रहता है और वहीं पर ये आभूषण जो है वहीं के ज्वेलर्स को, लोकल ज्वेलर्स को बेचा करते थे। और इनकी चोरी जो है वो धौलपुर और ये अपना आगरा के बॉर्डर क्षेत्र में जो गांव है वहाँ पर ये चोरी करते थे। इनके ग्रुप के द्वारा और भी बहुत सारी चोरियां की गई हैं, जिसके लिए अभी हम लोग खुलासे के लिए प्रयासरत हैं। इनकी टीम के और जो मेंबर हैं वो अलग अलग चोरी में रहते थे। तो हमारे क्षेत्र में जो फतेहपुर सीकरी और कागरोल, किरावली, अचनेरा क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में बढ़ी थी और तो उसी में ये गैंग है जो ये एक्टिव था और चोरी कर रहा था। तो इस अनावरण से इन लोगों के पकड़े जाने के बाद चोरी की घटनाओं में कमी आएगी और हमारी जो चोरी घटनाएं हैं उनका करने का क्या तरीका रहता था? आपराधिक इतिहास क्या था सर इनका? आपराधिक इतिहास पहले ये कई मुकदमे हैं इनके पास, जो यहाँ के भी हैं और वहाँ राजस्थान के भी हैं। थाना सैपऊ, दत्वास, नंदनपुर, सरमाथुर, कंचनपुर राजस्थान और थाना कागरोल, यहाँ इन सब जगहों पर इनके ऊपर मुकदमे लिखे हुए पेशेवर चोर हैं। और इनके जो है मोडस ऑपरेंडी यही रहता था कि ये लोग रात में आते थे, अपना रैकी करते थे 1-2 दिन पहले, और फिर जो गांव के आउटर के घर होते उनमें ये कूद कर और वहां पर जो भी इनको कीमती सामान मिलता था उसकी चोरी करके ये लोग। इसमें देखिए एक अभी अभियुक्त है जो इसमें वांछित है, लाखन, वो इस गैंग का सरदार है और उसके ही सब ये लोग टीम वाले हैं जो आसपास के गांव हैं। कभी कोई आता था, पर इसमें 2-3 लोग जो है वो फिक्स रहते थे, बाकी लोग चेंज होते रहे। क्या बरामद हुआ सर इन लोगों से? बरामद इसमें आभूषण है और राइफल है। कैश बुधवार को नादनपुर क्षेत्र की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में बुधवार 20 अगस्त को 132 केवी GSS बसेड़ी पर रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 132/33 केवी 20/25 MVA ट्रांसफार्मर प्रथम एवं 33 केवी फीडर नादनपुर का शटडाउन बुधवार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 132 केवी GSS बसेड़ी के सहायक अभियंता सत्यवीर सिंह ने बताया कि 132 केवी GSS बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर नादनपुर एवं इससे जुड़े सभी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बुधवार 8 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी। पढ़ाई ऐसी करो जिसमें मिले जॉब की गारंटी, साथ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फीस में भी पाएं स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धौलपुर में, जहां होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए होटल इंडस्ट्रीज में सुनहरा कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी, 6 माह से लेकर 3 साल तक की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े और नामी होटलों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुबन कॉलोनी, SDM हॉस्पिटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9460 181 470। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाठ का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी, या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग,
कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, डीजे मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। भैंस को बचाते समय तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गुर्जा खुर्द गांव में सोमवार शाम एक दुखद घटना सामने आई है, जहां तालाब में भैंस को बचाने के प्रयास में 45 वर्षीय पशुपालक रामकिशन कुशवाहा की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामकिशन अपने पशुओं को तालाब किनारे चरा रहा था। जब वह पशुओं को घर ले जाने लगा तब एक भैंस तालाब में चली गई। भैंस को बचाने की कोशिश में रामकिशन खुद पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने रामकिशन को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद कंचनपुर पुलिस को सूचना दी गई। शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक पशुपालन से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृतक के चचेरे भाई राम खिलाड़ी ने कंचनपुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कंचनपुर तहसील के गिरदावर शाहिद अली ने बताया कि घटनास्थल का मौका पर्चा तैयार कर लिया गया है। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। खेड़ा और सरानी गांव के मुख्य रास्ते में भारी जल भराव। दर्जनों गांव के लोग परेशान, प्रशासन का नहीं है कोई ध्यान। धौलपुर शहर के नजदीकी कस्बा सरानी खेड़ा और सरानी गांव के बीच मुख्य मार्ग पर करीब 1 माह से भारी पानी भरा हुआ है, जिस कारण यहां से गुजरने वाले हजारों लोगों को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद ना तो ग्राम पंचायत इस ओर कोई ध्यान दे रही है और ना ही बड़े अधिकारी, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे, बड़े बुजुर्ग और महिला सब परेशान है। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोपहिया वाहन चालक तो इसमें कई बार गिरकर घायल हो चुके हैं। यहाँ मुख्य मार्ग पर होने वाले जल भराव के पीछे मुख्य वजह नाला ना होना बताई गई है। खेड़ा कस्बे में जो नाला बना हुआ है उसमें पानी नहीं जा पाता, जिस कारण पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से हैंडपंपों में भी गंदा पानी आता है। इसी तरह भिलगवा गांव के रास्ते में भी काफी जल भराव हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ भरे हुए पानी की गहराई इतनी ज्यादा है कि इसमें आए दिन दोपहिया वाहन चालक, साइकिल चालक और पैदल राहगीर गिरकर दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। मुख्य मार्ग पर हो रहे गड्ढों में भरे हुए इस पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार इस रास्ते से प्रशासन का भी आवागमन होता रहता है, लेकिन प्रशासन ने समस्या के निराकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। काफी दिनों से भरे हुए इस पानी में मच्छर आदि भी पनप रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि रात्रि के समय तो इस मार्ग पर लोगों का चलना किसी भी बड़े खतरे से खाली नहीं है। आपको बता दें कि ये मार्ग धौलपुर से महुआ खेड़ा जाने वाला प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग पर दर्जनों गांव पड़ते हैं, जिनके ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने के लिए इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी दिन से इस रोड पर परेशानियां आ रही हैं। पानी भरा हुआ है और इतनी मोटरसाइकिल गिर गई हैं इसमें कि आए दिन गिरती रहती हैं। इसका कोई समाधान किया जाए। मैं सरानी खेड़ा गांव के बीच में रास्ता है, जिसके रास्ते में पानी बहुत भरा हुआ है, गड्ढे भी हो चुके हैं। आने जाने में लोग वालों और बाइक वालों को नुकसान हो रहा है और गिर भी जाते हैं। औरतें भी गिर चुकी हैं, बच्चे भी गिर चुके हैं। इसलिए
प्रशासन से ये प्रार्थना है कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसमें गड्ढे भी हो चुके हैं अंदर और सड़क का तो पता ही नहीं है या नहीं है। तो कब से है जी? करीब 1 महीने से। पानी कहाँ से आ रहा है जी? पानी इधर से आ रहा है खेतों की तरफ से, रास्ता निकलने के लिए नाला वाला कुछ है नहीं। क्या नाम है आपका? रॉकी जाट सरानी। ये आप सरानी खेड़ा गाँव की। सरानी खेड़ा गाँव से ये 2 महीने से हम सब लोग परेशान हैं। इसमें गड्ढे भी हैं, कुछ के लग भी जाती है, इधर बहुत ज़्यादा परेशान है सब लोग। और आप देख सकते हो पूरा देखो आप, पूरा रोड खुद चुका है। इसमें काफ़ी गड्ढे हो रखे हैं, आने जाने में परेशान हो रहे हैं सब लोग। रोज़ बाइकें गिरती हैं, बहुत ज़्यादा सब परेशान हो रखे हैं इससे। देख सकते हो इसका सब मतलब होना चाहिए क्या इसका? हमें ये कुछ नहीं, मतलब इसकी निकासी और जो रोड बनना चाहिए। अच्छा, बहुत परेशान है सारे लोग। तो हमें सबसे अपील है सर, इसको एक बार देखो आप, ये बाइकें गिरती हैं, प्लीज़ इसे। जो धौलपुर से सरानी खेड़ा होते हुए महुआ खेड़े के लिए जो बाड़ी को कवर करती है सड़क है, जो सरानी और खेड़े के बीच में इतना पानी भरा हुआ है जो ऊपर से आ रहा है कि सड़कें टूट चुकी है और उसमें आए दिन टेम्पो छोटे वाहन बंद हो जाते हैं और जो मोटरसाइकिलें वो भी आए दिन उसमें गिरती रहती हैं और लोग सभी परेशान, सभी बिगड़ के जाते हैं। और भरकम जो भारी भरकम वाहन है जो गिट्टी है, रेती है, वो भी डंपर हैं जो वो भी उसमें निकलते हैं, कभी भी उसमें धंस सकते हैं और उसी किसी टाइम किसी। पहले मंगेतर ने शादी का दबाव बनाया तो युवती ने की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में एक युवती ने आत्महत्या कर ली है। युवती पूर्व मंगेतर द्वारा शादी का दबाव बनाने और वर्तमान मंगेतर को फोटो भेजने से परेशान थी। मृतका के पिता ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मृतका के पिता ताराचंद ने बताया कि उसकी बेटी प्रीति उम्र 22 साल की शादी पहले मिश्रियापुरा निवासी त्रिलोकी के साथ तय की थी। त्रिलोकी और उसके परिवार ने शादी से मना कर दिया। इसके बाद ताराचंद ने प्रीति की सगाई टांडेकापुरा निवासी शनि के साथ कर दी। इसके बाद त्रिलोकी ने प्रीति पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने प्रीति के फोटो शनि के मोबाइल पर भेज दिए। इस घटना से परेशान होकर प्रीति ने 18 अगस्त को शाम 7 बजे फंदा लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। पुलिस ने मामले में धारा 108B के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले में जांच अनुसंधान जारी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ उस लड़की का बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया, जिसके पिता ताराचंद ने अपनी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने पर उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनुसंधान जारी है। विद्युत निगम के 2 कर्मचारियों की आपस में टकराई स्कूटी। महिला कर्मचारी के पति ने की दूसरे कर्मचारी से मारपीट। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में विद्युत निगम कार्यालय के बाहर निगम के 2 कर्मचारियों की स्कूटी आपस में टकरा गई, जिसको लेकर एक स्कूटी पर सवार विद्युत महिला कर्मचारी के पति ने दूसरे विद्युत कर्मचारी की मारपीट कर दी। दोनों विद्युत कर्मचारियों के बीच मारपीट की खबर मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। विद्युत कर्मचारी ने बताया कि निगम कार्यालय की छुट्टी के बाद वह कर्मचारी से मिलने के लिए ऑफिस के बाहर खड़ा था। इसी दौरान एक महिला विद्युत कर्मचारी अपने पति के साथ स्कूटी लेकर बाहर निकली, जहां महिला कर्मचारी की स्कूटी उसकी स्कूटी से टकरा गई, जिसको लेकर महिला कर्मचारी के साथ मौजूद उसके पति ने दूसरी स्कूटी पर सवार विद्युत कर्मचारी की मारपीट कर दी। घटना की खबर मिलते ही कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल शिव गणेश मौके पर पहुंचे, जहां से दोनों स्कूटी को कोतवाली थाने रखवाकर दोनों पक्षों से पूछताछ करते हुए मामले की जानकारी ली गई। घटना हुई है कि मैं सैपऊ से ऑफिस से और एक ऐसी ऑफिस जा रहा था। जाते में मेरा एक साथी कर्मचारी जिसका नाम मनीष है, वो यहाँ मेरे को आवाज लगाई तो वो रुक गया और रुकने के बाद मुड़ने के बाद जब उसकी बाइक से और एक्टिवा हल्की सी टकरा गई उसके बाद है ना गाली गलौज हुई है, मारपीट हुई है, मेरे को यहाँ चोट आई। नाम तो मुझे पता नहीं है उनकी हमारे साथ ये कर्मचारी हैं जिनका नाम नगवा है, उनके को रिश्तेदार। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर। अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी।
अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी। जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। जब जरूरत हो पैसों की और चाहिए भरोसे का साथ, तो अब इंतजार कैसा? श्री राम फाइनेंस धौलपुर लेकर आया है गोल्ड लोन की तेज, आसान और सुरक्षित सुविधा, वो भी अब सिर्फ 25 मिनट में पाएं। आपके सोने पर सबसे ज्यादा लोन, वो भी पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ। आसान कागजी कार्यवाही, आकर्षक ब्याज दरें, आपका सोना पूरी तरह सुरक्षित, वो भी गारंटी के साथ। आपके सोने की वैल्यू बैंकों से अधिक। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, 2 फोटो लेकर जाओ और 25 मिनट में लोन पाओ। आपके विश्वास का नाम श्री राम फाइनेंस। पता सेंट्रल बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, RAC के पास, GT रोड, धौलपुर। शाखा प्रबंधक गौरव सिंह राजावत। मोबाइल नंबर 93 51 887 099। सोना आपका, साथ हमारा। गंदे पानी की नहीं हो रही निकासी, लोग परेशान। जलभराव से फैल रही बीमारियां, बदबू के कारण रहनुवासियों का बुरा हाल। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव फूलपुर में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इस गंभीर समस्या को लेकर जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों कई को शिकायत पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। गांव फूलपुर में नालियों की सफाई नहीं होने से गांव की मुख्य गलियों में गंदा पानी जमा है। गंदा पानी जमा होने से यहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। ज्यादातर घरों के लोगों को तो गंदे पानी से ही निकलना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदा पानी सड़क पर 3 फीट तक जमा होने से स्कूल, कोचिंग जाने वाले बच्चों और राहगीरों को यहां से निकलने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी लगभग 2 महीनों से इकट्ठा हो रहा है, इसके कारण दूर तक बदबू आती रही है। गांव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए और नालियों की सफाई की जानी चाहिए ताकि ग्रामीणों को परेशान नहीं होना पड़े। विमल शर्मा ने बताया, गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से मुख्य गलियों में गंदा पानी जमा रहता है, इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। कई बार इस बारे में अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं अब मच्छर पनपने लगे हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। आसपास रहने वालों का बदबू के कारण बुरा हाल है, घरों में रहना तक दूभर हो रहा है। इससे हम बहुत परेशान हैं। आने जाने के लिए रास्ता भी बंद हो गया हमारा, घूम घूम के जाना पड़ता है। ना तो कोई सरपंच, ना मंत्री, ना जय बघेल साहब हैं, ये भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। हम क्या करें, कहाँ किससे गुहार लगाएं? अब किससे बोले जाके? पानी भरे को कितना टाइम हो गया इनको तो कई महीने हो गए, इसको तो 1 महीने से ज्यादा हो गया। ये ऐसा ही रहता है, तो बारिश होने के बाद तो ज्यादा हो जाता है। और नहीं, कहीं निकास नहीं है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है इसकी। इसके बारे में आपने सूचना दी? कई बार सूचना दी है, सरपंच को भी बोला है, बघेल साहब को भी बोला है, नेताजी इनको बोला है, और धौलपुर भी बोला था, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है इसकी। इससे हम बहुत परेशान हो गए हैं। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? हम ही परेशान हैं, हमको पता है हम क्या कर सकते हैं इसमें। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजमेर सिंह है। इसे लेकर के रोज हादसे हो रहे हैं। कोई साइकिल गिर जाती है, कोई मोटरसाइकिल गिर जाती है। अभी तो एक परसों के दिन मोटरसाइकिल वाला घायल हो गया, उसको प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाए। और बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है और राहगीर परेशान है। कई गांवों का जुड़ाव है मनिया से। सब कितने गाँव का जुड़ाव होगा? 10-12 गाँव तो आते जाते रहते हैं, रास्ता चलता रहता है। वो पानी के चक्कर में सब व्यवस्था पहले। पानी की वजह से रास्ता बाधित है। अच्छा, इसे लेकर आपने कहीं शिकायत की है? हाँ, कई बार कलेक्टर साहब के यहाँ गई है, कई बार तहसीलदार साहब के यहाँ गई है। खूब ज्ञापन दिया है हमने, वो दिया है। अतिक्रमण हो रहा है पूरी पोखर में, और अतिक्रमण को हटवाने के लिए खूब कलेक्टर साहब के यहाँ गई है। पर तहसीलदार वगैरह और ये पैसे खा गए, कोई खा गया है, पटवारी तहसीलदार जो भी है। कई बार वो आ गया, नोटिस भी लग गया अतिक्रमण उठाने का, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे ग्राम पंचायत या सरपंच को किसी को सूचना की? सबको सूचना, सरपंच का गांव है, आगे निकल के ही जाता है। सरपंच का गांव यहीं होके निकास है उसका।
रोज निकलता है, सरपंच भी पानी में होके निकलता है। लेकिन इन्हें ये समस्या नहीं दिखती। हाँ, कोई समस्या कोई किसी को नहीं, सेक्रेटरी मुझे लगता है कि प्रशासन कुछ पैसे वैसे के दबाव में है। हाँ, कलेक्टर साहब अपनी तरफ से सही हैं, कलेक्टर साहब ने कई बार वो कर दिया, लेकिन जो निचले स्तर पे जो भी कर्मचारी जो भी अधिकारी हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम बीकम सिंह। पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं है और पानी भरा हुआ है। कब से भरा हुआ है ये पानी? बहुत दिनों से भरा हुआ है। ये तो बारिश का पानी भर जाता है। पानी का कोई निकास वगैरह नहीं है? नहीं, कोई निकास नहीं है और बहुत ज़्यादा सभी परेशान है गाँव के लोग। आपके गांव के परेशान है और भी? नहीं, और भी गाँव के परेशान है। अच्छा, कितने गांव जुड़े होंगे इस रास्ते से? जी, जालंगते गाँव जुड़े हैं, 5-6 गाँव जुड़े हैं। आपने कभी इसकी शिकायत की है? कई बार शिकायतें करी है, लेकिन कोई प्रावधान नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ है। छात्र जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व। नीरू जैन। एडीईओ बनने पर ग्रामीण व स्कूल स्टाफ ने प्रधानाचार्य नीरू जैन को दी विदाई। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय बसई नवाब में प्रधानाचार्य नीरू जैन का हाल ही में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर बनने पर स्टाफ और ग्रामीणों की ओर से मंगलवार को विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नीरू जैन ने कार्यक्रम समारोह में उपस्थित लोगों से कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन का विशेष योगदान होता है। अनुशासन का पालन करने से ही छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नीरू जैन ने विद्यालय परिवार को प्रिंटर और वाईफाई स्कैनर देने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन कोमल सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा और सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी, प्रधानाचार्य मान सिंह की ओर से प्रधानाचार्य नीरू जैन के 10 वर्ष के कार्यकाल की सराहना करते हुए साल व गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य मान सिंह, बालिका विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश कटारा, लोकेश मुदगल, संजय श्रीवास्तव, विवेक फौजदार, प्रेम सिंह, अंकित, राजवीर, श्यामा, पूजा गोस्वामी, विमलेश भारती, हरिराम, हीरेश आदि मौजूद रहे। ट्रांसफार्मर बदलवाने को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बोले, स्कूल से सटा रखा है ट्रांसफार्मर, बच्चों को करंट लगने का अंदेशा। ट्रांसफार्मर से लगातार होती रहती है स्पार्किंग फॉल्ट। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत भरकुंजरा के गांव तिलौआ के ग्रामीणों ने गांव के राजकीय विद्यालय की दीवार से सटे पोल पर रखे क्षतिग्रस्त विद्युत ट्रांसफार्मर को लेकर प्रदर्शन किया, जहां ट्रांसफार्मर से लगातार हो रही स्पार्किंग एवं फॉल्ट से स्कूल में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को करंट लगने का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही तिलौआ मोड़ से गांव तक करीब 1 दर्जन क्षतिग्रस्त पोल एवं इंसुलेटर है, जिनको लेकर उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या को लेकर लाइनमैन, कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी लापरवाह बने हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों की जान के लिए आफत बन रही है, लेकिन उन्हें ग्रामीणों को हो रही समस्या से कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय ग्रामीण संदीप शर्मा, वीरेंद्र सिंह, सुकंदर, राकेश आदि ने बताया कि गांव के राजकीय विद्यालय की दीवार के सहारे रखा विद्युत ट्रांसफार्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें स्पार्किंग एवं फॉल्ट होते रहते हैं, जिस वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को करंट लगने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं सरमथुरा रोड तिलौआ मोड़ से गांव तक करीब 1 दर्जन पोल जर्जर एवं कई पोल पर इंसुलेटर टूटकर तार सहित लटक रहे हैं, जिनसे कभी भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। ग्रामीणों ने सरमथुरा उपखंड अधिकारी अमन चौधरी से विद्यालय के पास रखे जर्जर ट्रांसफार्मर को जल्द बदलवाकर बच्चों के सुरक्षित भविष्य की बात की। साथ ही क्षतिग्रस्त पोल एवं पोल पर लटक रहे इंसुलेटरों की मरम्मत कराने सहित संबंधित समस्या का जल्द समाधान कराने की गुहार लगाई है। ग्राम पंचायत भरकुंजरा सरपंच बाबू सिंह ने संबंधित समस्या को लेकर एसडीएम अमन चौधरी सहित सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के व्हाट्सएप पर लिखित में शिकायती पत्र भेजकर समस्या से अवगत कराया है। एसडीएम से जल्द समस्या समाधान कराने की अपील की है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक हरिशंकर शर्मा ने जर्जर विद्युत ट्रांसफार्मर से हो रही स्पार्किंग की वजह से
बच्चों को लेकर चिंता जताई है। साथ ही ट्रांसफार्मर खराब होने से विद्यालय में पानी का संकट बना हुआ है और बच्चे घर पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान गौरीशंकर, भगवान देही, रामनिवास, तहसीलदार बिप्ती, सुरेश, सुकंदर, भोरोलाल, पप्पू, चांद सिंह, नेपाल, बाबू सिंह, कमल, लोकेंद्र, महेश, जगदीश, उदय सिंह, रवि आदि ग्रामीण मौजूद रहे। बताएं। मेरा नाम रिंकू है और मैं ग्राम तिलौआ से निवास करता हूं और ये डीपी है जो मतलब आए दिन मतलब तिलौआ से हरिशमपुरा तक मतलब जो जितने भी पोल हैं वहाँ पे 11,000 kV का तार लटका हुआ है और टूटने की आशंका है। और कई दिन पहले मतलब धोखेपुरा की भैंस भी मर गई थी और स्कूल में जो दीवार पे डीपी रखी है उस पर क्या है कि बच्चे आते जाते रहते हैं तो वो तार टूटने की संभावना है। थैंक यू। यही समस्या। बताएं क्या समस्या है। मेरी समस्या ये है सर कि मैं गांव तिलौआ से बोल रहा हूँ, सुकंदर, ग्राम पंचायत भरगुंजरा। समस्या ये है कि जो स्कूल के पास में डीपी लगी है ये सब तरह से क्षतिग्रस्त है। इसका इंसुलेटर फट गया है और रास्ता में भी पोल खराब है। एक पोल का तो इंसुलेटर टूट कर नीचे पड़ा हुआ है और बार बार डेली दिन में 10 बार जलता है। JEN, AEN और लाइनमैन को सबको शिकायत कर दी है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है सर। और इसकी केबल है जो गांव में गई है LT, वो भी पूरी क्षतिग्रस्त है, वो भी जली पड़ी है और इसकी हमारी तुरंत सुनवाई करें सर। इसकी शिकायत की है पहले? जी सर की है, JEN साहब को भी की है, AEN साहब को भी की है और लाइनमैन को भी कई बार बोला है। लाइनमैन को और उनके जो एक वो प्रबोधक में लगा रखा है देवेंद्र मीना, उससे भी कई बार शिकायत की है, लेकिन वो पैसे ले जाते हैं और चले जाते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं है। कौन लेता है पैसे? पैसे लेता है देवेंद्र मीना। क्या नाम है? मेरा नाम सुकंदर है। बताएं क्या समस्या है। सर मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं निवासी ग्राम तिलौआ से हूँ। ग्राम पंचायत हमारी भरगुंजरा लगती है। जो हमारी लाइट है उसकी ये समस्या है कि हरिशंपुरा मोड़ से तिलौआ तक उसमें क्या सारे तो तार लटके हुए हैं, सभी पोल जर्जर हालत में और इनके इंसुलेटर लटके हुए हैं। वहाँ भैंसें भी चरती हैं, भैंस चराने वाले भी रहते हैं, तो हादसे की संभावना हर समय 24 घंटे उपलब्ध है। वहाँ पे कभी भी हादसा हो सकता है, तो इसलिए और अभी हमारे गांव में जो स्कूल के पास डीपी रखी हुई है, मेन समस्या ये है कि इसमें बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे इसके साइड से निकलते हैं, रास्ता इसके साइड से होके है। इसको अभी इसमें रात को बहुत बड़ी स्पार्किंग हुई और सुबह के समय यहाँ पे बच्चे निकल रहे थे, जब भी स्पार्किंग हुई भगवान ना जाने, भगवान ना करे कि वो तार अगर बच्चों पे गिरता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको तुरंत इसे ठीक कराएं। जो भी जर्जर पोल, लाइन, डीपी, ट्रांसफार्मर जो भी हैं सबको एकदम दुरुस्त कराएं, ये आग्रह करूँगा मैं SDM साहब से। इस समस्या को लेकर पूर्व में भी किसी को अवगत कराया है? हाँ, लाइनमैन को हमने कम से कम 50 बार बोला होगा, लेकिन वो लोग JN साहब को भी बोला, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। JN साहब तो कभी कभी फोन ही नहीं उठाते, अगर उनके लिए फोन करते हैं तो अगर वहाँ जाएं तो मिलते नहीं है, सीधी बात है। उनसे ये आग्रह करूँगा न्यूज़ के माध्यम से कि इसको आए और तुरंत दुरुस्त कराएं। मैं सरपंच पुत्र वीरेंद्र सिंह, गांव तिलौआ, ग्राम पंचायत भरगुंजरा से बोल रहा हूं। और हमारी ये सरमुद्रा रोड से तिलौआ तक जो लाइनें हैं बिजली की, उसकी सारे तो पोल जर्जर हैं और इंसुलेटर हैं वो सब पंचर हैं और स्कूल के पास लगी हुई ट्रांसफर में डेली आग लगती है और बच्चों को डेली खतरा है। और JN साहब को बता दिया, कई बार हरिप्रसाद लाइनमैन को बता दिया और 181 पे मैंने खुद ने शिकायत भी कर दी, पर कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। मैं हरिशंकर शर्मा, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तिलौआ। हमारे विद्यालय के लिए जिस डीपी के द्वारा लाइट का कनेक्शन है वो डीपी रोजाना खराब होती रहती है। बच्चों को विद्यालय आने में परेशानी होती है क्योंकि उसमें स्पार्किंग होती रहती है बरसात के दिनों में, और जब डीपी खराब हो जाती है तो विद्यालय में बच्चों के लिए पीने के पानी एवं MDM का भोजन बनाने के लिए भी समस्याएं रोजाना आती रहती हैं और बच्चे परेशान रहते हैं। घर पानी पीने के लिए जाते हैं, इसी में बच्चों का समय निकल जाता है। जो ग्रामीणों ने पूरा तरीके से मुद्दा उठाया है कि यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, बच्चों की जान माल के लिए खतरा है, क्या इसको लेकर आपने किसी अधिकारी को बताया है, विद्युत वाले को? गाँव वालों ने कई बार बताया है, गाँव वाले लोगों ने अधिकारियों को बताया है, मौके फोन पे बात की है। अब फिलहाल में क्या पानी की क्या व्यवस्था है स्कूल में? अब विद्यालय में वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है। डीपी खराब होने के बाद बच्चे पानी पीने के लिए घर जाते हैं
और बच्चों का पूरा समय पढ़ाई का घर जाने आने में ही निकल जाता है। एमडीएम भी प्रभावित है, समय से खाना भी नहीं बन पाता है बच्चों का। और इसकी भी जो प्लास्टिक वाली जो डोरी है उसकी लाइन विद्यालय के बगल होकर के ऊपर होकर के ही निकल रही है गांव में अंदर जाने के लिए। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी के इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत के तामोटी गांव में दबंगों ने सरकारी चारागाह भूमि पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि दबंगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कोठरी और मकान बना लिए हैं। इतना ही नहीं, चारों ओर चार दीवारी भी खड़ी कर दी है। इससे रास्ते बंद हो गए हैं और पशुओं को चराने की जगह नहीं बची है। ग्रामीण रामस्वरूप, शिवराम, धर्मी, रामनिवास, बने सिंह, विजय सिंह और राजेंद्र सिंह समेत कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खाता संख्या 123 की जमीन पर कब्जा किया गया है। दबंगों ने इस जमीन पर पत्थरों की कच्ची बाउंड्री बना ली है। साथ ही कोठरी और मकान बनाकर खेती की जा रही है। इससे ग्रामीणों के पशु परेशान हैं और उन्हें खुले में चराया नहीं जा सकता। ग्रामीणों ने एसडीएम से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। हम एसडीएम साहब के पास आए, हमारे ग्राम तामोटी की जमीन कुछ पड़ोस के गांव ने जोत रखी है, कब्जा कर रखा है, मकान बना रहे हैं, ढेर बाउंड्री फेंक दी है। इसके लिए हम गांव वाले सब परेशान हैं, हमारे सब रास्ता बंद है। इसलिए हम न्याय चाहने के लिए श्रीमान एसडीएम साहब के पास आए कि हमारी समस्या दूर हो। अब एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हम तहसीलदार साहब के लिए लिख दी है, तहसीलदार साहब पहुँचेंगे, इसका निराकरण करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामस्वरूप है। पिताजी का नाम? श्रीलाला राम। जाति? कहाँ के निवासी हो? तामोटी। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉट जिन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉट जिन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। स्वाद, आराम और परिवार के साथ यादगार लम्हे सब एक ही जगह। होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा अपनापन और स्वाद जो हमेशा याद रह जाएगा। चाहे फैमिली डिनर हो, बर्थडे पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो या कोई और खास मौका, होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट है लोगों की पहली पसंद। हमारे यहाँ इंडियन और चाइनीज खाना उपलब्ध। हमारी स्पेशल डिश पनीर पंजाबी और पनीर बटर मसाला जो धौलपुर जिले में और कहीं नहीं। बेहतर साफ सफाई, फास्ट सर्विस, पूरी तरह फैमिली रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट खाना, एसी व नॉन एसी रूम की सुविधा भी उपलब्ध। कार एवं अन्य वाहन खड़े करने के लिए छायादार पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। तो आज ही आइए होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां स्वाद मिलता है सच्चे प्यार के साथ। होटल का पता मनिया कस्बे से 4 किलोमीटर आगे आगरा की ओर, बोहरा पेट्रोल पंप के सामने, सेठ का बाग, सियापुरा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राधेश्याम त्यागी, मनोज त्यागी, कृष्णा त्यागी। बजरंग दल के राष्ट्रीय सह संयोजक किशन प्रजापति का किया स्वागत। मंगलवार को बजरंग दल के राष्ट्रीय सह संयोजक किशन प्रजापति, जो कि रेल मार्ग से ग्वालियर राष्ट्रीय बैठक की तैयारियों का जायजा लेकर वापस दिल्ली लौट रहे थे। इस दौरान धौलपुर स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, वैसे ही कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थानी साफा बांधकर और राम नाम का भगवा दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय सह संयोजक किशन प्रजापति ने कहा कि सभी नौजवान इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हों। स्वच्छ नागरिक एवं नशा मुक्ति नौजवान बनकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस दौरान राम शर्मा, चंद्र प्रताप ठाकरे, नरेश कुमार, दीपक पचौरी, रविंद्र प्रजापति, सीनू गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजरंग दल का
कार्य देश भर में बढ़े। हम सभी नौजवानों के अंदर इस देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर हम आने वाले समय के अंदर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब मिलकर एक स्वच्छ नागरिक और हमें नशा मुक्त युवा तैयार करके इस देश को पुनः हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ाना है और यही हमारा काम रहेगा। आगे जाकर हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। जय श्री राम। 7,395 पेंशनरों ने नहीं करवाया सत्यापन, अब रुकेगी पेंशन। धौलपुर जिले में पेंशनरों को वार्षिक सत्यापन अनिवार्य करवाना होगा। विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ ले रहे पेंशनधारियों से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है। इसके अभाव में 7 दिन के बाद पेंशन बंद की जा सकती है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि पेंशन के सत्यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी हैं। जिले में अब तक लगभग 7,395 पेंशनरों ने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। उन्होंने बताया कि पेंशन सत्यापन ई मित्र केंद्र अथवा ई मित्र कियोस्क के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल ऐप राजस्थान सोशल पेंशन आधार फेस पर फेस रिकॉग्निशन तथा बायोमेट्रिक के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP के माध्यम से भी सत्यापन हो सकेगा। इन माध्यमों से सत्यापन में किसी तरह की असुविधा की स्थिति में पेंशन पोर्टल पर विकल्प के रूप में एक नया प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे पेंशनर को संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों PPO, जनाधार, आधार आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा। अवैध कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। निहालगंज थाना पुलिस धौलपुर ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। उप निरीक्षक महेश कुमार ने बताया कि DST टीम के प्रभारी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई, जहां संधू पैलेस के पास कार्रवाई करते हुए अभय उर्फ टोनी पुत्र महावीर सिंह गुर्जर निवासी छतरीपुरा जैतपुर थाना देहोडी को गिरफ्तार किया गया, जहां जिसके कब्जे से एक अवैध कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की गई। परिवहन विभाग ने बाल वाहनी को किया जब्त। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक स्कूल बस जिसमें बच्चे धक्के लगा रहे हैं संज्ञान में आने पर जिला कलेक्टर श्री BT के निर्देशन में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए बाल वाहनी को जिला परिवहन कार्यालय में सीज किया गया है। उक्त बस बाल वाहनी में पंजीकृत नहीं है, साथ ही बस के दस्तावेज पूर्ण नहीं है। निरीक्षक ओम प्रकाश वर्मा ने तुरंत ट्रेस कर नियमानुसार कार्रवाई की और गाड़ी को जब्त किया है। इसके साथ ही समस्त बाल वाहनी संचालकों को आगाह किया गया है कि इस प्रकार बच्चों के जीवन को जोखिम में न डाला जाए। यदि भविष्य में इस प्रकार बच्चों की जान जोखिम में बाल वाहनी द्वारा डाली जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का